अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि दिसंबर में भी आप कटिंग से लगाना चाहें तो आप उनको लगा सकते हैं, या फिर उनके बेबी प्लांट्स हैं उनको सेपरेट करना चाहें तो उनकी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हीं में से कुछ पौधे आज आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पे हैं कलांचो, तो कलांचो की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जो भी आपके पास हों उनको आप लीफ से भी लगा सकते हैं। इसके पत्ते जो हैं उनमें भी रूट्स आ जाती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको छोटी सी कटिंग मिले, चाहे आप टिप की कटिंग ले लें, आप इस तरह से लगा दें, अभी भी उसमें बहुत जल्दी रूटिंग स्टार्ट होगी और फिर वो फ्लावरिंग पे आ जाएगा। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो अगर आपको कोई सी भी मिल जाए। इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे। ये देसी वाली वैरायटी है, तो इसमें बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। कोई भी कटिंग आप लगाएंगे कुछ टाइम के बाद, चूँकि ये इसका फ्लावरिंग का टाइम है, तो इस पर बर्ड्स इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इनकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। ज़रूर इस पौधे को ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। ये परमानेंट प्लांट है, एक दफ़ा आपने लगा लिया फिर कहीं नहीं जाने वाला। इसकी कुछ वैरायटीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। इन पे ये कट लीफ वाली है, ये ऑरेंज फ्लावर्स आएंगे। ये पिंक वाली जो है, इसमें पिंक जो फ्लावर्स होते हैं वो आते हैं। बर्ड्स जो है वो सबके ऊपर बन रही हैं। इसी तरह एक और वैरायटी है, वो ग्रीन रहती है, उसका बस फोलिएज ही देखने वाला है। फ्लावरिंग अभी तक उस पर मैंने कभी नहीं देखी है। तो ये बहुत प्यारे से प्लांट्स हैं जिनको आप कटिंग से ऐड कर सकते हो, और अब दिसंबर में आप इनकी इजीली कटिंग को लगा लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। ये है पेंसिल कैक्टस का प्लांट। विंटर्स में इस तरह जो इसकी नई ब्रांचेस निकलती हैं वो थोड़ी रेडिश हो जाती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। और ये जो प्लांट है ये परमानेंट है, कैक्टस वैरायटी से बिलोंग करता है और बड़ा ही खूबसूरत ये ग्रो करता है। इसकी एक शाख आप कहीं से ले आएँ, उसको लगाएं, तो ये आपके पास इतना हो जाता है कि आप इसकी कटिंग लगा लगा के इसके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हो। मैंने एक कटिंग से ग्रो किया था और इतने ढेर सारे प्लांट इसके बनते जा रहे हैं। आप कटिंग लगाएं और ढेरों पौधे इनके तैयार करते जाएं। कटिंग जो है इसकी हर मौसम में लग जाती है। इसी तरह कलांचो के ये डिफरेंट प्लांट्स हैं और सबके ऊपर देखें बर्ड्स आ रही हैं। इनको जो है वो आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। एक ये वैरायटी है कलांचो की, और इसके ऊपर भी रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और वैरायटी है, उसके ऊपर जो है वो नहीं मुझे पता कौन से कलर के फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही उसे ऐड किया है। ये देखिए, ये इसका फोलिएज ही बहुत प्यारा है। अगर इसके ऊपर फ्लावर्स ना भी आएँ तो ये देखने में कितना खूबसूरत है। तो कलांचो की ढेर सारी वैरायटीज़ हैं, कोई सी भी मिल जाए। और ये एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है जो कि ये इजीली लग जाता है। एक इसकी ये वैरायटी है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। और कहाँ कहीं कहीं ये ना पिंक हो जाता है थोड़ा सा इस तरह से। अगर ये थोड़ा सा एक कोरे वाली जगह पे पड़ा है, बहुत धूप भी इसे मिल रही है, तो ये पिंक हो जाता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह बेबी सनरोज़ का प्लांट है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से अभी बहुत ईजिली लगा सकते हैं। ये मैंने काफ़ी जगहों पे, ये मेरे पास एक ही प्लांट था, बहुत बड़ा नहीं था, तो उसकी मैंने कटिंग्स लगा लगा के इसे 2-3 जगहों पे ग्रो किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं इसकी मज़ीद कटिंग्स लगाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छे से मेरे पास ग्रो हो सके और ये ढेर सारा हो जाए। क्योंकि कुछ टाइम पहले ये मेरे पास बहुत ढेर सारा था, हर पॉट में इतना ज़्यादा था ये। तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, आप इसकी कटिंग लगाएं। इसके अलावा आप सक्लेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये भी एक कलांचो की ही वैरायटी है जो कि न्यू मैंने ऐड की है। बहुत खूबसूरत से इसके इस तरह से लीव्स होते हैं। तो इसमें इतनी ढेर सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि हवार्थिया का प्लांट है, इसमें इतनी सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं। और जिस तरह से स्नेक प्लांट है, इसमें भी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। यानी कि इनमें इतनी इकसाम पाई जाती है ना कि आप बहुत ढेर सारे, जहाँ से आपको कोई न्यू वैरायटी नज़र आए आप उसका लीफ लगा दें, वो भी लीफ से प्रोपोगेट हो जाते हैं। इसी तरह ये कैक्टस है, इनमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो कहीं से भी इस तरह के प्लांट आपको मिलें जो परमानेंट हैं, इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं, और कटिंग लगा लगा के आप उनके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई पौधा उसका एक मर भी जाए तो अल्टरनेट के तौर पे आपके पास उसकी कटिंग वाला प्लांट तैयार हो, ताकि वो आपके गार्डन से ख़त्म ना हो। ऐसे पौधे ज़रूर लगाया करें जो बेबी प्लांट्स देते हैं या जो कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनके पत्ते भी कहीं गिरेंगे तो वो पत्ते जो हैं वो खुद से ही रूट्स आ जाएंगी और वहाँ पे ही नया प्लांट आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये इतने ईजी हैं। इन सब में सिर्फ यही है कि आपने पानी कम से कम देना है, और अभी इनको फुल सन देना है। जहाँ पे आपकी अच्छी धूप आती है वहाँ पे इनको रखें, ताकि इनमें जो फ्लावरिंग भी होनी है
वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सकें। तो कुछ नई नई कटिंग्स मैंने लगाई हैं इनकी दोबारा से। ये है वेरीगेटेड बेबी सनरोज़। तो ये भी मेरे पास एक ही पॉट में था, एक ब्रांच थी ये, और इसको मैंने 2 जगह पे ग्रो किया है। एक यहाँ पे है और एक और मैंने इसको छोटे से डिस्पोजेबल ग्लास में इसकी कटिंग्स लगा के रखी हैं, जहाँ पे इसकी कटिंग्स माशाल्लाह लग गई हैं। तो इतनी सर्दी में भी आप इन पौधों को बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। इसी तरह आप चाइनीज़ वॉयलेट की कटिंग अभी भी लगा सकते हैं, बहुत ईज़िली लग जाएँगी। बस आपने इनको जो है वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना और कोरे से थोड़ा-सा बचाना है, तो ये पौधे आपके बहुत इजीली लग जाएंगे। इसी तरह स्पाइडर प्लांट है, इसके भी रनर्स निकलते रहते हैं। आप इसके रनर्स को कट करें, उसको आप किसी भी दूसरे पॉट में मिट्टी पे रख दें, या अगर आपको मिट्टी पे ग्रो करना नहीं आता, आप इसे पानी में रख दें, तो पानी में भी इनकी रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टेपिलिया की कटिंग्स है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी। तो ये बहुत अच्छे से लग गई हैं। इंशाल्लाह अब जैसे इनमें न्यू ग्रोथ आएगी तो ये बहुत अच्छे से पॉट हमारा फुल हो जाएगा। जेड प्लांट है, तो जेड प्लांट की कटिंग आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसको भी आपने पानी कम देना है। एक दफ़ा आपने कटिंग्स लगा दी, आप उनको पानी दे दिया, एक दफ़ा फुल सन में रखें विंटर्स में, जहाँ पे आपके पास इस तरह से फुल सन की धूप आती है। मेरा ये रूफटॉप पे ही पड़ा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादातर सीजनल होते हैं, कुछ होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अगर उनकी हम केयर कर लें समर्स में तो वो हमारे पास चलते रहते हैं। अदरवाइज़ जो फ्लावरिंग होते हैं वो सीजनल ही होते हैं। तो आप इस तरह के परमानेंट पौधे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये अगावे की वैरायटीज़ हैं। इसकी 3 वैरायटीज़, 3 से 4 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। एक ये है वेरीगेटेड, एक और है वो गोल्डन वाली है, एक इसमें प्लेन है और एक इसमें ग्रे वाला है, जिसे मूनशाइन अगावे कहते हैं। इसी तरह ये स्नेक प्लांट की वैरायटीज़ हैं, तो ये भी ख़राब नहीं होते। इनको आप पानी बेशक ना दें, मंथ में एक दफ़ा दे दें विंटर्स में, कोई बहुत ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। बेबी प्लांट्स निकालते रहते हैं और ये एक से ढेरों आपके पास होते चले जाते हैं। यहाँ पे देखें ये वेरीगेटेड और प्लेन 2 लगे हुए हैं यहाँ पे। और इसी तरह एलोवेरा का प्लांट है, इसको भी आपने पानी नहीं देना। मुझे बहुत टाइम हो गया है मैंने एलोवेरा को पानी नहीं दिया है, तो महीना महीना 2-2 महीने आप इसको पानी नहीं भी देंगे तो ये चल जाता है। इसी तरह ये कुछ लीव्स टूट गए थे तो मैंने बॉटल्स में डाल के मिट्टी डाल दी थी, तो माशाल्लाह देखें स्नेक प्लांट के वहाँ ही वो प्लांट्स तैयार हो गए हैं। तो इस तरह के पौधे आपके लिए बहुत ईजी रहते हैं, जिनकी केयर नहीं है और जिनको प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। यहाँ पे देखें ये मेरी कितनी अच्छी अभी भी जो है वो ग्रो कर रही है बहुत सारे पॉट्स में। ये जो टर्टल वाइन की वैरायटी है, कुछ में देखें जहाँ पे इसके ऊपर कोरा गिरता है तो थोड़ी सी ये ड्राई ड्राई हो गई है, डोमेंसी में चली गई है, यहाँ भी देखें। लेकिन जहाँ कहीं ये पीछे को लटक रही है या जो है वो कोई पौधा इसके ऊपर है, वहाँ ये बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग।